सुप्रभातं छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशलः च भविष्यन्ति। हमने कल आपकी कक्षा में पंचम पाठ का हाफ चैप्टर, पंचम पाठ आपको हाफ चैप्टर करवाया था। अब आगे देखिए इसको। पश्य कै आगत है, जिसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ था। देखो कौन आया है। अब आगे देखिए, नाश्ता करते हैं दोनों। शालिनी कहती है कि भैया आओ नाश्ता कर लो। तो सुबीर हाबुकी, हाबुकी कहते हैं बुआ जी। बुआ जी धन्यवाद है, धन्यवाद। एतत्तु मम प्रियम भोजनम, क्योंकि जो उसकी बुआ जी थी, उन्होंने उसके पसंद का नाश्ता यानी आलू का साग यानी आलू की सब्जी और पूरी बनाई थी। तो वो अपनी बुआ को धन्यवाद दे रहा है। फिर बुआ जी धन्यवाद। एतत्तु मम प्रियम भोजनम, यह तो मेरा प्रिय भोजन है। द्वौ प्रातराशम कुरुते, दोनों यानी शालिनी और सुबीर दोनों प्रातराशम यानी नाश्ता करते हैं। अम्बा माता, सुबीर हे सुबीर, इदम क्षीरान्नम अपि अधिगच्छ, इदम यह क्षीरान्नम खीर अपि भी अधिगच्छ लो, यह खीर भी लो। निसंकोचम खाद, बेझिझक, खाद में खाओ यानी संकोच मत करो, बिना संकोच यानी बेझिझक खाद खाओ। यहाँ लोट लकार का प्रयोग है खाओ। सुबीर प्रातराशय तु अति स्वादिष्ट है, नाश्ता तो प्रातराश में नाश्ता तो अति स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अहम तो मैं तो बहु खादामी, बहुत ही खा रहा हूँ, कि मैं तो बहुत ही खा गया हूँ या खा रहा हूँ। शालिनी त्वम अपि, हे शालिनी त्वम अपि, तुम भी क्षीरान्नम खाद, तुम भी खीर खाओ। एतत् नूनम, नूनम अवश्य ही यह, अवश्य ही यह बहुत स्वादु अस्ति, बहुत स्वादिष्ट है। कि एतत् नूनम एव अति स्वादु अस्ति, कि यह अवश्य ही बहुत स्वादिष्ट है। नूनम अव्यय है इसका, अवश्य ही या निश्चय ही। शालिनी खादामी, खाती हूँ या खा रही हूँ। सुबीर शालिनी इदानीं किम पुस्तकम पठसी, अब क्या पुस्तकें या क्या पुस्तक पढ़ रही हो, कि अब तुम क्या पुस्तक पढ़ रही हो। एक बार यहाँ से फिर देखिए। सुबीर कह रहा है हे बुआ जी धन्यवाद, यह तो मेरा प्रिय भोजन है यानी मनपसंद भोजन है। दोनों नाश्ता करते हैं। तो माँ कह रही है हे सुबीर यह खीर भी लो, बेझिझक खाओ। सुबीर नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं तो बहुत ही खा रहा हूँ। हे शालिनी तुम भी खीर खाओ, अवश्य ही यह अवश्य ही बहुत स्वादिष्ट है। शालिनी मैं खा रही हूँ। तो सुबीर कह रहा है हे शालिनी अब, इदानी माने अब, किम पुस्तकम पठसी, अब क्या पुस्तक पढ़ रही हो। तो शालिनी कह रही है आगामी सप्ताहे, कि अगले सप्ताह मम परीक्षा सन्ति, मेरी परीक्षाएं हैं। कि अगले हफ्ते यानी अगले सप्ताह में मेरी परीक्षाएं हैं। अतः अहम एकाग्र चित्तेन केवलम पाठ्य पुस्तकानि एव पठामि, अतः इसलिए अहम मैं एकाग्र चित्तेन एकाग्र मन से केवल पाठ्य पुस्तकों को ही पठामि पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके अगली सप्ताह परीक्षाएं हैं। तो परीक्षाएं में अपनी सिलेबस की पुस्तकें ही पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए कह रही है मैं अपने एकाग्र मन से अपने पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ रही हूँ। परीक्षाया अनंतरम, परीक्षाया परीक्षा के अनंतरम बाद, हिंदी भाषाया हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखकस्य प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंदस्य कथाः पठिष्यामि, कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की
कथाएं यानी कहानियाँ पठिष्यामि पढ़ूंगी। कि परीक्षायाः अनंतरम, अनंतरम के योग में पंचमी का प्रयोग होता है, इसलिए परीक्षायाः, परीक्षा के बाद हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद के की कहानियाँ पढ़ूंगी। सुविलय शोभनम, बहुत अच्छा। आगामी मासे अहम पुनः आगमिष्यामि, कि अगले महीने अहम मैं पुनः दोबारा या फिर आगमिष्यामि आऊँगा। तुभ्यम एव, तुम्हारे लिए ही संस्कृत चित्र कथा आनेष्यामि, तुम्हारे लिए संस्कृत चित्र कथा, संस्कृत की चित्र सहित कथाएं यानी कहानियाँ आनेष्यामि लाऊंगा, कि जिनमें चित्र भी है, ऐसी संस्कृत की कहानियाँ लाऊंगा। ता पठ, उन्हें पढ़ो। सब मित्राणि अपि पाठय, अपने मित्रों को भी पढ़ाओ। तो शालिनी अवश्य आनय, अवश्य ही लाना। संस्कृत, संस्कृतम मम प्रियम विषय, प्रिय है विषय, संस्कृत मेरा प्रिय विषय है यानी मनपसंद विषय है। अहम कथा अवश्यम पठिष्यामि, मैं कहानियाँ अवश्य ही पढ़ूंगी। एक बार फिर देखो, शालिनी कह रही है कि अगले सप्ताह में मेरी परीक्षाएं हैं, इसलिए मैं एकाग्र मन से केवल पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ रही हूँ। परीक्षा के बाद हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ूंगी। सुवीर, अच्छा या बहुत अच्छा। अगले मास या अगले महीने मैं फिर आऊँगा, तुम्हारे लिए ही संस्कृत की चित्र सहित कहानियाँ लाऊंगा। उन्हें पढ़ना यानी पढ़ो और अपने मित्रों को भी पढ़ाओ। तो शालिनी कह रही है अवश्य ही लाना, संस्कृत मेरा प्रिय विषय है, मैं कथाएं या कहानियाँ अवश्य पढ़ूंगी। ये आपका जो पंचम पाठ था ये आपका समाप्त हो गया। अब शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थः उत्स्था यानी उत्तिष्ठ, उत्स्था, उत जमा स्था धातु उठना। सुप्रभातम, सुप्रभात यानी सुबह। ज्ञा, ज्ञा मानी जानना। दृष्ट्वा, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है देखकर। दंत प्रक्षालनम, दंत मानी दांत, प्रक्षालन मानी साफ करना, दांतों को साफ करना। तावत, तब तक। प्रातःराशय, नाश्ता। चिरम, शीघ्र, चिरम माने देर और ए लग गया तो शीघ्र। सिद्ध, पका हुआ या पका। पूरिकाहा, पूरी। आलूकम, आलू। क्षीरान्नम, क्षीरान्नम क्षीर जमा अन्नम खीर। निसंकोचम, बिना झिझक। एकाग्र चित्तेन, एकाग्र मन से, चित्त मानी मन। अनंतरम, बाद में। आहुकी, बुआ। स्वपितुम, स्वप जमा तुमन प्रत्यय, सोने के लिए। ये आपके शब्दार्थ आप सारे राइट कर लेना और ये हिंदी भी राइट करना एंड लर्न करना। अब देखिए शुद्धम उच्चारणम कुरुत, इसी पाठ में शुद्ध उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम, सब स्वपितुम, दृष्ट्वा, सांद्र मुद्रिका, स्नानादिकम, दंत प्रक्षालनम, क्षीरान्नम, आवुकी, स्वादिष्टः, एकाग्र चित्तेन, सिद्ध है। ये आपके पाठ में आए हैं और हमने आपको एक बार फिर बता दिया। सांद्र मुद्रिका का अर्थ बताया था आपको, सीढ़ी, जो सीढ़ी होती है
कॉम्पैक्ट डिस्क। आबुकी हुआ। एकाग्र चित्त चित्तमणि मन, एकाग्र मन से सिद्ध मणि पका हुआ। ये आपके शुद्ध उच्चारण है। ये भी आपको एक बार पढ़ना है, लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है।